हाथों को उठाएं हर एक जन, अपने हाथों को हिलाएं, बोले परमेश्वर मेरा ये विश्वास है आज वो सारी योजनाएं जो शैतान ने मुझे गिराने के लिए बनाई है आज वो खत्म हो चुकी है। आज मैं अपनी गवड़ी गवाही को लेके वापिस जा रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें। जिसे आपने आत्मा में रहते हुए वर्शिप किए, ये समय है गवाहियों को सुनने का, तो सब अपने अपने स्थानों को ग्रहण करें, बैठ जाएं चर्च ब्रांचेस में विस्तृति से, और आइए हम सब मिलकर कुछ गवाहियां, कुछ परमेश्वर के बड़े काम उनको देखते हैं। जब मेरी तबीयत हर रोज बिगड़ती जा रही थी तो मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरा जो ECR का लेवल था वो बहुत ही हाई था। तो जब हमने वो टेस्ट करवाए तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लंग्स की TB हो चुकी है। तो जब हमें इस बात का पता चला तो हम बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में इस रोग की वजह से 3 डेथ हो चुकी थी, मेरी दादी सास की, चाची सास की और मेरी ननद की बेटी की। तो मैं खुद बहुत डिप्रेस रहने लगी। इसी रोग की वजह से मेरा जो वेट था वो भी 40 kg से 25 kg हो गया। तो डॉक्टर ने हमें यही कहा कि इनके जो बर्तन हैं, जो कपड़े वो अलग कर दिए जाएं, ताकि ये रोग जो वो किसी और को ना हो जाए। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम डिम्पल है और ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम कंवलजीत है। हम डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। 2019 की बात है कि अचानक से मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मुझे प्रतिदिन फीवर हो जाता था सोते समय और बॉडी में वीकनेस महसूस होती थी, थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती थी, जिसकी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती थी। जब चलती थी तो मेरी सांस फूलने लग जाती थी। तो मैं इसी वजह से घर का कोई काम भी नहीं कर पाती थी। फिर जब मेरी तबीयत हर रोज़ बिगड़ती जा रही थी तो मेरे पति मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जब मैंने लोकल हॉस्पिटल से मेडिसिन ली लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मेरे पति मुझे मकेरिया के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर गए, वहाँ से भी मेरा ट्रीटमेंट चला। मैंने मेडिसिन खाई काफ़ी टाइम तक, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके पश्चात मैंने हिमाचल से होम्योपैथिक मेडिसिन भी खाई, तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब मेरी कंडीशन डे बाय डे बिगड़ती ही जा रही थी तो इन हालातों में मेरे पति मुझे फिर से डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने मुझे टेस्ट करवाने के लिए कहा। जब मैंने टेस्ट करवाया तो उसमें मेरा जो ECR का लेवल था वो बहुत ही हाई था। तो उन्होंने मुझे अमृतसर हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। उन्होंने कहा कि आप वहां जाएं। हम जैसे ही अमृतसर हॉस्पिटल में गए, जैसे ही डॉक्टर ने मेरी ECR की रिपोर्ट देखी तो उन्होंने कहा कि हो सकता है आपको कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो, क्योंकि आपका ECR का जो लेवल है वो बहुत हाई है। तो इसके पश्चात उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट करवाने के लिए सजेस्ट किया, जैसे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह। तो जब हमने वो टेस्ट करवाए तो जब डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको लंग्स की TB हो चुकी है। तो जब हमें इस बात का पता चला तो हम बहुत ही निराश हो गए, क्योंकि ऑलरेडी मेरी फैमिली में इस रोग की वजह से 3 डेथ हो चुकी थी, मेरी दादी सास की, चाची सास की और मेरी ननद की बेटी की। तो मैं खुद बहुत डिप्रेस रहने लगी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं अब बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी, क्योंकि मेरी कंडीशन जो थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी उन दिनों में, और मैं टोटली बेड पर जा चुकी थी, क्योंकि मेरे घर का कोई काम नहीं कर पाती थी। इसी रोग की वजह से मेरा जो वेट था वो भी 40 kg से 25 kg हो गया, और जो मेरा शरीर था वो सूखता ही जा रहा था, एक हड्डियों की भांति हो गया था, हड्डियां ही हड्डियां नजर आती थी। तो डॉक्टर ने हमें यही कहा कि
कि इनके जो बर्तन हैं, जो कपड़े वो अलग कर दिए जाएं, ताकि ये रोग जो वो किसी और को ना हो जाए। तो जब डॉक्टर ने ये सब बातें कही तो मैं रोने लग पड़ी कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे उनकी केयर करूँगी, मैं उनके साथ कैसे टाइम स्पेंड करूँगी। तो ये चीज़ें जो थी सोच कर मैं रोती ही रहती थी। तो मेरे बच्चे भी रोते थे, वो भी जिद करते थे कि हमने मम्मा के पास जाना है, लेकिन वो नहीं आ पाते थे इसी रोग की वजह से। इन्हीं सब बातों के मद्देनज़र मन में बुरे बुरे ख्याल आते थे कि पता नहीं अगर मुझे कुछ हो गया तो कल को मेरे बच्चे कौन देखेगा, कौन उन्हें संभालेगा, कौन उनकी केयर करेगा। जब मेरी वाइफ को टीबी का रोग हो गया तो हम काफ़ी परेशान रहने लगे और यही सोच सोच के डर लगता रहता था कि क्योंकि मेरी चाची जो थे उनकी भी डेथ हो चुकी थी, मेरी भांजी की भी डेथ हो चुकी थी, तो इसी बात को लेके हम बहुत परेशान रहते थे। और मैं जब अपने काम पे जाता था तो मेरा ध्यान पूरा मेरे घर पे मेरी वाइफ के ऊपर लगा रहता था कि कैसी हालत में, कैसी कंडीशन में होगी। और इस बीमारी की वजह से मुझे काफ़ी छुट्टियां करनी पड़ती थी और कमाने वाला भी मैं था। मैं काम पे जाऊं जहां मैं घर में देखूं, ये बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करी थी बातें। इसी बीमारी की वजह से घर का सब काम काज भी मुझे देखना पड़ता था, बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता था। और ये इतने कमज़ोर हो चुके थे कि इनको टॉयलेट वॉशरूम भी मुझे खुद लेके जाना पड़ता था। मैं लगातार इनका ट्रीटमेंट करा रहा था लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। जब मेरी वाइफ की कंडीशन क्रिटिकल थी उस दौरान भी मेरी वाइफ मुझे बोलते थे कि मुझे खामरा लेके चलो, क्योंकि मेरी वाइफ खामरा से ऑनलाइन पहले से जुड़े हुए थे। तो जब मैं इसको खामरा चर्च में लेके आया तो हमें बहुत ही आनंद मिला। मैं पहले विश्वास में नहीं था और जब मैं खामरा चर्च में आया और लोगों की मैंने गवाहियों को सुना और कैसे परमेश्वर उनकी लाइफ में, उनके जीवन में बड़े बड़े काम कर रहे हैं। बहुत सारे रोग जो थे लोगों के उनको छोड़ के जा रहे थे। जब मैंने लोगों की गवाहियों को सुना और मुझे विश्वास हो गया कि हाँ, मेरी वाइफ भी जहाँ से ठीक हो सकती है, और हम लगातार परमेश्वर के घर में आते रहे। फिर दिसंबर 2023 को जब मैं ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी तब खुदा के दास ने जब सामर्थी प्रार्थना की। अपने हाथों को उठाओ। आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमार के लिए, जितने बीमार आज इस चर्च में मौजूद हैं, ऑनलाइन मौजूद हैं, चर्चिस सब ब्रांचेस में दुनिया भर में मौजूद हैं। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के लहू को छिड़कता हुआ तुम्हारे ऊपर, यीशु मसीह के ब्लड से और उसके नाम से चंगे हो जाओ राइट नाउ इन जीसस नेम। उस सामर्थी प्रार्थना को जब मैंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया तब से मेरी हीलिंग होना स्टार्ट हो गई। जो पहले मैं नहीं कर पाती थी मैं वो भी काम करने लगी, घर का सारा काम भी करती हूँ। मुझे कोई पेन नहीं है, कोई थकावट नहीं है, कोई मुझे चक्कर नहीं आते हैं। मैं पूरी रीति से हील हूँ, कोई फीवर नहीं, कोई लंग्स टीबी का रोग नहीं है। मैं बिना सहारे के टॉयलेट वॉशरूम भी जाती हूँ, घर का सारा काम भी करती हूँ और अपने बच्चों को भी संभालती हूँ। अब मैं पूरी तरह से हील हो चुकी हूँ, मुझे कोई रोग नहीं है। मैं और मेरा परिवार पूरी तरह से आनंदित है। और अब मेरी वाइफ पूरी रीति से हील हो चुकी है और घर का सारा काम काज खुद करती है और मुझे भी खाना बना के देते हैं और मैं अपने काम पर अभी अच्छे से जा रहा हूँ। मुझे किसी भी तरह के हमारे घर में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। सो मैं एक बात कहना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग शायद सहमत भी होंगे और होना भी चाहिए कि छू लैन पैर जदों खांबरे दी जूह नूं मिलदी तसल्ली चैन आ जांदा रूह नूं। यसू दास इत्थे सच्चा ठहराया है, शैतान नूं अग लगदी। दास बचिया ते होरां नूं बचाया है, शैतान नूं अग लगदी, शैतान नूं अग लगदी। क्योंकि शैतान को तो आग लगेगी, क्योंकि खुदावंद के दास खुद बचे और खुदावंद के दास के जरिए लाखों करोड़ों लोग बचाए गए हैं। तो जो लोग आज दुखों में, परेशानियों में, मैं उनसे यही कहूंगी कि खुदावंद के घर आओ, खुदावंद पर विश्वास रखो जैसे मैंने विश्वास किया और खुदावंद ने अद्भुत कार्य मेरी लाइफ में किया। खुदावंद के उस अद्भुत कार्य को देखते हुए मेरी फैमिली जो कि खुदा पर विश्वास नहीं करती थी, आज मेरी पूरी फैमिली उद्धार पा चुकी है। इस बड़ी चंगाई के लिए मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ और खुदावंद के दास दासी का भी धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की।
आज बहुत सारा यूथ जो नशों के कारण अपने जीवन को खराब कर चुके हैं और उन चीजों से वो कभी बाहर नहीं निकल पा रहे थे, जिसकी वजह से अपनी जिंदगी में हमेशा निराशा को, हमेशा उदासी को देखते थे। पर जब आप परमेश्वर की जीवित हजूरी में आते हैं तो परमेश्वर आपको नशों से, उन पाप से आजाद करता है जिनसे आप अपनी ताकत से नहीं निकल पाते। इसी तरह से इस भाई की गवाही को आप सुनेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति के साथ इनकी जिंदगी में छुटकारा दिया। तो आइए इस भाई की इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। सबको जय मसीह की। मैं बापी राजू साहू और ये मेरी वाइफ राखी बापी साहू और हम महाराष्ट्र बॉम्बे के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी अद्भुत गवाही देने जा रहा हूँ। मैं बहुत सालों से मतलब 2012-13 से मैं बॉलीवुड एक्टर्स के साथ में स्कॉटिंग और बाउंसर्स का काम, सिक्योरिटी का काम कर रहा हूँ। इसी दौरान मैं गलत लोगों के साथ गलत संगति में मैं पड़ गया था। सबसे पहले मैंने सिगरेट पीना चालू किया, फिर आस्ते आस्ते रातों को घूमते घूमते दारू पीना चालू किया मैंने। फिर दारू के साथ में गांजा और बहुत सारे नशा मतलब मैं मेरे लाइफ में आया। तो एक दिन मैं नशा करके जब मेरे घर पे आया तो मेरी वाइफ को पता चला कि मैं दारू बहुत ज़्यादा पिया हूँ। तो वो मुझे बोलने लगी कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, क्यों आप दारू पीते हो। तो फिर मैं बोला कि नहीं, मैं नहीं पीऊँगा, बाद में ऐसा नहीं वैसा, मतलब मैंने उनको बताया कि मैं गलती हो गया, नहीं पीऊँगा। फिर बाद में दूसरे दिन मैं जाता था मेरे दोस्तों के साथ में, फिर वही नशा करना, वही ये करना चालू रहता था। तो फिर आस्ते आस्ते क्या हो गया कि इसके साथ मेरा झगड़ा होने लगा, मेरी वाइफ के साथ में मेरा झगड़ा लड़ाई होने लगा। वो मना करती थी, फिर भी मैं, वो जितना मना करती थी उतना ज़्यादा मैं बढ़ जाता था। जब मुझे पता चला कि नशा करते और बहुत नशे में आते थे घर पे, तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और मुझे बहुत चिड़चिड़ आने लग जाती। हम दोनों में बहुत झगड़ा होता था, गाली गलौच होती थी। तो मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, मैं क्या करूँ। कई बार तो मैंने सोचा कि मैं छोड़ दूँ इसे, मुझे इनके साथ नहीं रहना। और बहुत ही बेविचार में चले गए थे, बुरी संगति से इतना डिप्रेशन में हो गई थी, इतना टेंशन मुझे होने लग गया था कि मैं क्या करूँ। मैंने फिर यही सोचा और मैं इनको छोड़ के भी चली गई थी कि मुझे इनके साथ नहीं रहना है। मैं इनको बोलती थी कि आप कब आओगे, कॉल करती थी तो ये कॉल पे डायरेक्ट बोलते थे कि आपको क्या लेना है कि मैं कभी भी आऊँ, आपको क्या मतलब है, मैं अपनी मर्जी से आऊँगा जब मुझे आना होगा। तो जब मैं अपने घर जाती थी, मेरे रिश्तेदार मेरे घर पे भी आते थे तो मुझे बोलते थे ये क्या आपने इससे शादी किया है, आप इतना ये मारपीट करता है और सुनता नहीं है, बेविचार में हो गया है। तो मैं बोली मैं क्या करूं, मैं तो बहुत उनसे बातें करती बोलती समझाती भी हूँ मगर वो नहीं सुनते। वो अपनी बोलते मेरी ज़िंदगी मुझे जीना है, जैसे जीना है मैं जीऊँगा। तो मैं ये सब के वजह से मैं लड़ाई झगड़ा मारपीट बहुत ज़्यादा होता था और दारू पीने के बाद में, नशा करने के बाद में मारपीट का इतना शौक चढ़ता था कि मुझे खून देखना रहता था सामने वाले का। ऐसा होता था मेरे साथ में कि मुझे खून देखना है, चाहे मैं उसको मारूं या खुद का नुकसान करके लूं मैं, ऐसा। तो इतना ज़्यादा मतलब लड़ाई होता था, मारपीट होता था। मेरे दोस्त लोग भी रहते थे साथ में और मेरे साथ भी। यार ये चक्कर में, इसके वजह से मैं 3 महीना जेल में चला गया। तो मुझे ये फील होता था कि मैं अपने अच्छे भले लाइफ को मैंने क्या कर लिया और मैं कहाँ लाके फंस गया और किस तरीके से मैं ऐसा कैसे क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं अंदर में ऐसा मेरा दिल हो रहा था कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं, सुसाइड कर लूं या कुछ भी ऐसा, मेरे को ऐसा फील हो रहा था अंदर में। मेरे रिश्तेदार मुझे क्रिमिनल्स बोलते थे, गुंडा बोलते थे कि ये गुंडा है, क्या है इसका, क्या करूं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मेरे रिश्तेदार भी जितने हैं सब हाथ ऊपर कर लिए थे। मेरी वाइफ का भरोसा प्रभु पे था और मेरी वाइफ अंकुर नरोला मिनिस्ट्री में जुड़ी हुई थी। जब भी ये जेल में आती थी तो प्रभु के वचनों के बारे में बताती थी और वो मैं वचन को रिसीव करता था। 19 अक्टूबर 2025 को मेरी वाइफ ने प्रार्थना को रिसीव किया और वो वचन ये आके जेल में बताती थी और मैंने भी रिसीव किया। वो सारी दुष्ट आत्माएं आउट, बीमारी की, नशे की, व्यभिचार की, चोरी की, अशुद्धता की, कमजोरी की, नशे की, मिर्गी की। उस प्रेयर के बाद प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया और उसके बाद में मुझे जेल से निकाला और इस वक्त में मैं पूरे नशे से आज़ाद हूँ और मैं 4 महीना 5 महीना हो गया मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। जैसे नशे में दारू, सिगरेट
और अफीम गांजा ये सब पीता था और मुझे अब कोई तलब नहीं लगती है। मेरा हर एक कोर्ट केस खत्म हो गया है। मैं अपने परमेश्वर का लाखों कोटि धन्यवाद करता हूँ। अब मैं ना कोई लड़ाई झगड़ा करता हूँ, ना मैं बाहर कहीं जाता हूँ, मेरे दोस्त लोग बुलाते तो भी मैं नहीं जाता, ना कोई नशे में हूँ मैं। परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला है और लाइफ बहुत ही आनंद है और बहुत खुशी भरा है। और मैं अपनी वाइफ से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं करता। मेरे रिश्तेदार भी बोलते हैं कि अब इसको क्या हुआ है कि इतना बदल गया है, तो मेरी वाइफ बताती है कि ये मेरे परमेश्वर का कमाल है, मेरे खुदा ने किया है। जो लोग भी आज पाप में, नशे में और विचार में हैं, जैसे परमेश्वर ने मुझे आज़ाद किया है वैसे आप लोग को भी आज़ाद करेंगे। आप लोग भी आइए, जैसे मैंने परमेश्वर का स्वाद चखा है आप भी चख कर देखिए, आपको भी परमेश्वर आज़ाद करेगा। इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु के दास दासी का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें एक बार जोर से तालियों के साथ इन बड़ी गवाहियों के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। लाइफ चेंजिंग टेस्टिमनीज। और आज हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के घर से आपके लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी शैतान की योजनाएं हैं, आज वो खत्म होगी और आज अपनी गवाही को आप लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। तो एडवांस में अपनी गवाही के लिए जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सब जन। और सब बैठे रहे अपने अपने स्थान के ऊपर परमेश्वर की महिमा के लिए और गवाहियों को और टेस्टिमनीज को हम सुनेंगे। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरप्रीत कौर है जी। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं पटियाला संगरूर ब्रांच चो गल करी। ओके, पिछले 6 साल से आपके ऊपर लगातार डिप्रेशन के अटैक हो रहे थे। हाँ जी। आप बताएं कब से ये शुरू हुए थे, हुआ क्या था एक्चुअल में आपके साथ? जी 2013 ਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2-3 ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਐਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ बहुत ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ मैं ਛੱਡ के चली जावां। और आपको हमेशा यही लगता था कि आपके सिर की नसें फट जाएंगी। हाँ जी। और जब ये डिप्रेशन के अटैक बढ़ने लगे, आपकी याददाश्त जाना शुरू हो चुकी थी। हाँ जी, आपको चीजें बोलना शुरू हो चुकी थी और इस डिप्रेशन के अटैक होने की वजह से आपके माइंड में हमेशा बुरे ख्याल चलते हाँ रहते थे। जी मैंने सुसाइडल थॉट आते सी भी मैं मर जाऊं। और नशे के चक्कर में आपके हस्बैंड ने घर के मोबाइल, घर का फर्नीचर, हाँ, पंखे, सिलेंडर, जो कुछ भी घर में सामान था वो सब बेच दिया। हाँ जी। और आपको क्या लगता था कि आपकी लाइफ आगे क्या बनेगा, जिंदगी का क्या सोचते थे, क्या मन में चीजें चलती थी उस समय? भी जी मैंने आंदा सी भी साडे बच्चों का कुछ नहीं बनना अगे। बच्चों के फ्यूचर को लेकर हमेशा परेशान रहते थे। ओके, इनको जब इतनी ज्यादा इनकी लाइफ, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 साल हो चुके थे इस चीज के अंदर और दोनों ही बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे, आपको फिर चर्च के बारे में, अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में कैसे पता चला था? ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਰੁਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਸੀਗੀ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ। ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। और जब ये अटैक इनके ऊपर बढ़ने लगे, परिवार वालों ने भी इनकी खिलाफत करनी शुरू कर दी। जब चर्च के बारे में पता लगा तो 29 जून 2025 की मीटिंग को अटेंड करने के लिए जब ये चर्च में आए
और उस मीटिंग के दौरान जब प्रार्थना हुई, इन्होंने उस प्रेयर को पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। हाथों को उठाकर राइट नाउ बोलो, हर वो शैतानी आत्मा, हर वो अंधकार की शक्ति, पाप की स्पिरिट जो मुझे प्रभु में बढ़ने से रोकती है, उसको डांटो। उसके बाद बीमारियों को, दुष्ट आत्माओं को डांटो। यीशु के नाम में आउट हो जाए। मैं कमांड करती हूँ, वो सारी बीमारियां यीशु के नाम में आउट हो जाए। वो सारी दुष्ट आत्माएं, वो अंधकार की शक्तियां, वो जादू टोना यीशु मसीह के नाम में आउट हो जाए। वो सारा काला जादू, वो सारा शैतानी इन्फ्लुएंस यीशु के नाम में आउट हो जाए। जब आपने पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद फिर आपके उसके जीवन बाद में? मेरे मैंने गर्माहट महसूस हुई ते उदों बाद मैं मतलब मेरे हस्बैंड भी नशे तो 1.5 महीना हो गया आजाद ने, ते मैं भी डिप्रेशन तो ज्यादा हुण साडी लाइफ टोटली आजाद आ। असीं सब और उसके बाद कोई हाँ जी, कोई अटैक नहीं, कोई जादू टोना प्रभु नहीं? ने मैंने जॉब नाल भी ब्लैस किया, मेरे पति भी नशे तो, जो भी चीज़ां इन्हां ने बेचियां प्रभु ने सानू दुगणी आसीस नाल ब्लैस किया। प्रभु का धन्नवाद करदी हां, प्रभु दे दास दासी दा धन्नवाद करदी हां। और अभी ये नशा भी नहीं करते, बिल्कुल नशे से आजाद है। जिस जमी नशे तो याद नहीं। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इस बड़ी और अमेजिंग टेस्टिमनी के लिए परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा देते जाएं, क्योंकि बाइबल में लिखा परमेश्वर आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए आज भी यहाँ मौजूद है। और आज अपनी गवाही को अब लेके वापस आऊंगे, चाहे वो सालों पुराने रोग है, बीमारियां हैं, वो बंधन है, परमेश्वर की प्रेजेंस में जिस तरह वचन में लिखा कि अभिषेक के कारण तेरे बंधन, तेरे जुए नाश कर दिए जाएंगे। वो बंधन कोई भी हो, चाहे बीमारी का है, चाहे वो फेलियर का है, चाहे वो कर्जे का है, आज आप डिलीवर होके वापिस जाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को हिलाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस, ऊंची आवाज में प्लीज सब जन। हालेलुया। अगली गवाही को आइए हम सुनते हैं। ये भाई का नाम लक्की है और ये मुकेरिया चर्च ब्रांच से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। इनकी गवाही है कि 1 साल से इनको चमड़ी का रोग था, बहुत भयानक इनको दर्द होता था। ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे, दवाइयां खाते थे। आज ये भाई हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो आइए सुनते हैं अपनी गवाही में ये भाई हमें क्या बता रहे हैं। सारे जैन सिटी, मेरा नाम लक्की है, मैं दसूहा के पिंड उस्मान सिटी रहने वाला हाँ। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। सन 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸੌਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਨੇ ਚੈਨ ਸੀ ਨਾ ਨਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਫੇਥ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਫੇਥ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। सन 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਮੁਕੇਰੀਆ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਮਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ। सब जन तारीफ करें इस गवाही के लिए, जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए। आपने सुना ये भाई बता रहे कि 5 डॉक्टर को बदला, दवाइयां खाई, कोई भी असर नहीं हुआ, लेकिन प्रभु की हुजूरी में लगातार ये जुड़े रहे। उसके बाद ये भाई बता रहे 13 अप्रैल 2025 को परमेश्वर के दास हमारे आपके पिता ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को विश्वास के साथ ये भाई ने मुकेरिया चर्च ब्रांच पे बैठ के अपने लिए रिसीव किया। और कलीसिया ये भाई बता रहे कि आज 1 साल 2.5 महीने हो चुके हैं उस चमड़ी के रोग से। परमेश्वर इनको पूरा आजाद किया, इनको हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस बड़ी गवाही के लिए, छुटकारे की गवाही के लिए। आप जानते परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमारा परमेश्वर यहोवा पूरा छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। आज हमारा विश्वास है जितने जन जो यहाँ पे हैं, जो ब्रांचेस के साथ जुड़े हैं, आज पूरा छुटकारा देने के लिए तैयार है परमेश्वर। आपको पूरा आजाद करने के लिए जा रहा है। अपने हाथ को ऊंचा उठाए और ऊंची आवाज के साथ कहे हालेलुया, हालेलुया।
सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम ममता है, कहाँ के आप रहने वाले हैं? गुरदासपुर डेरा बाबा नानक। 9 दिसंबर 2023 को आप एकदम से बीमार हुए थे। जी, ओके, brother। आप बताएं कि क्या हुआ क्या था आपको उस समय? ब्रदर, मेरी डिलीवरी हुई थी, 3 महीने की मेरी बेटी थी और 9 दिसंबर को हम रात को सोए हुए थे, तो सुबह उठे तो हमने सुबह देखा कि मेरा फेस एक तरफ को हो चुका था। तो मुझे परेशानी हुई और मैंने अपने मम्मी पापा को बोला कि मेरा फेस एक साइड को हो चुका है। तो उन्होंने बोला कि ये फेस पैरालाइज है, तो हमें इसे डॉक्टर को चेक कराना चाहिए। तो हमें डॉक्टर को चेक कराया तो डॉक्टर ने बोला कि आपको मेडिसिन खानी पड़ेगी। उन्होंने इंजेक्शन लगाने को बोला, मगर मेरी बेटी छोटी थी इसलिए वो इंजेक्शन सही नहीं थे, तो हमने इंजेक्शन मना कर दिए। वो इंजेक्शन हमें हफ्ते में 1 बार लगाना था। क्योंकि जब ये पैरालाइज का अटैक आपको हुआ था, जब तक आप हॉस्पिटल पहुंचे तब तक आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। जी ब्रदर। बोलना भी बंद हो चुका था, कुछ खा भी नहीं पा रहे थे। जी ब्रदर। लेफ्ट साइड की आंख भी जो थी ओपन नहीं हो पा रही थी। जी ब्रदर। ओके, डॉक्टर ने कैसे ट्रीटमेंट किया, क्या बोला कि कैसे ये ठीक हो सकता है? ब्रदर, उन्होंने मेडिसिन ही खाने को बोला था, तो वो उन्होंने बोला कि ये मेडिसिन आपको खानी पड़ेगी। फिर ब्रदर हमने 6 मंथ तक वो मेडिसिन खाई, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रदर, फिर हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया, तो वो भी मेडिसिन हमने खाई, मगर उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ब्रदर हम यहाँ खामरा में आए, तो हमने ले हैंड का फॉर्म भरा और ले हैंड करवाया और फादर जी ने ले हैंड किया। ये कब की बात है, कब ले हैंड हुआ था आपके ऊपर? ये 27 नवंबर को ले हैंड हुआ था 2025 में। जी ब्रदर। ओके, 27 नवंबर 2025 में जब ले हैंड प्रेयर हुई, उसको हम अपनी स्किन के ऊपर देखते एक बार। यीशु तेरी खातिर, यीशु तेरी खातिर। ओके, आप खुद बताएं कि जब ले हैंड प्रेयर हुई आपके ऊपर, उसके बाद क्या बदलाव देखा आपने अपने शरीर में? ब्रदर, ठीक होना शुरू हो गया और मैं खाना पीना अच्छे से खाने लगी और मूवमेंट होना स्टार्ट हो गया, मेरी आईज ओपन हो गई। तो ब्रदर, मैंने उस दिन से हीलिंग स्टार्ट पाना शुरू हो गई थी। और अभी कितने महीने हो चुके कि बिल्कुल ठीक है आप? 1 साल 6 महीने। और कोई मेडिसिन अभी तक नहीं ले पा रहे? नहीं ब्रदर। किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी नहीं आपको? ब्रदर। तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। परमेश्वर की जो बड़े काम करता है, जो लोगों को हील करता है, बीमारियों को खत्म करता है, छुटकारा देता है, उस परमेश्वर के लिए जोर से तालियों के साथ महिमा करें। अपने हाथों को उठाएं, बोले थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज से बोले थैंक यू जीसस। और आज जो लोग ऐसी हालत में हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आप ब्रांचेस में बैठे हैं, आप चल नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, पैरालाइज या एक्सीडेंटल पेशेंट्स हैं, आज परमेश्वर की प्रेजेंस में जब आप प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो हीलिंग आपके शरीरों के अंदर एंटर होगी और आप अपनी गवाही को लेके वापस जाओगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप अपनी गवाही को लेने के लिए तैयार है तो ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टिमनी रांची चर्च ब्रांच से सिस्टर अंजू देवी की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है। 17 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, उसके बाद ही दुष्ट आत्मा के अटैक इनके ऊपर होने शुरू हुए, बीमारियां एंटर हुई, लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम इनकी टेस्टिमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अंजू देवी है, मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रही हूँ।
17 साल पहले किसी ने मेरे ऊपर जादू टोना कर दिया था। मुझे शैतानी अटैक होते थे, मुझे सपने में गंदा पानी दिखाई देता था, जानवर दिखाई देता था, मैं रास्ता भूल जाती थी, मुझे सांस लेने में दिक्कत होती थी और मुझे दबाव पड़ते थे, मुझे खुली आंखों से दुष्ट आत्मा दिखाई देता था और मैं अपने बच्चों को मारती पीटती थी। मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने एक बार अपने आप को आग लगा के जलाने की कोशिश की और 2 अन्य जगह पे मैं गई। फिर मुझे अपने पड़ोसी के द्वारा एनएम चर्च के बारे में पता चला। मैं 2024 से चर्च आना चालू की और जब रांची झारखंड क्रूसेड था तो प्रभु के दास के द्वारा जादू टोने के खिलाफ प्रार्थना हुआ, तो उस प्रार्थना को मैं रिसीव की और प्रभु के दास दासी को धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़े छुटकारे के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। फिर 19 मार्च 2026 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस प्रार्थना को इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए ग्रहण किया कि परमेश्वर के दास सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय जैसे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस बहन को छुआ। उसी समय इन्हें ठंडक सी फील हुई और वो 17 साल पुराना दुष्ट आत्मा, वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया और आज पूरी तरह से उस जादू टोने से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगी में कर रहा है। इस बहन की भी आपने टेस्टमनी को सुना। इन्होंने बताया कि 17 साल से दुष्टात्मा के अटैक होते थे और उसके कारण इन्होंने अपने ऊपर आग लगाकर मरने की कोशिश की। इतना ज्यादा इनकी बॉडी जल चुकी थी कि 90% जो इनकी बॉडी थी वो पूरी तरह से जल चुकी थी। इतने ज्यादा दुष्टात्मा के अटैक इनके जीवन में बढ़ते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़े, परमेश्वर ने छुटकारा दिया इन्हें हर एक दुष्ट आत्मा से, हर एक जादू टोने से और एक नई लाइफ के साथ इन्हें ब्लेस किया। और आज जितने भी जन ब्रांचेस में बैठे, जितने भी जन ऑनलाइन प्रार्थना को अटेंड करें, जितने भी जन हेड चर्च में बैठे हैं, हमारा विश्वास है कि आज आप एक नई गवाही को लेके जाएंगे, एक न्यू लाइफ को लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ऊंची आवाज से कहें हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इन बड़ी बड़ी गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का। सिस्टर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप कहाँ की रहने वाले हैं? ब्रदर मेरा नाम पलक है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। ओके, आप बताएं कि आपने टेस्टमनी में लिखा कि आपकी फैमिली में डेथ स्पिरिट का कर्स काम करता था। यस ब्रदर। पिछली कई पीढ़ियों से। यस। ओके, बताएं स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कैसे ये कर्स की शुरुआत हुई, क्या क्या बुरा असर परिवार के ऊपर पड़ा इस चीज का? यस ब्रदर, ये ना मेरी मासी जी के शुरू हुआ था। उनकी फर्स्ट मैरिज जैसे ही होती थी तो उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी। फिर दूसरी मैरिज हुई तो उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद मेरे मदर की फर्स्ट मैरिज हुई तो उनकी भी डेथ होगी, मेरे पापा की। उसके बाद फिर दूसरी मैरिज हुई तो उनकी भी डेथ होगी। उसके बाद मेरे कज़न सिस्टर थे, उनकी भी ऐसे पहली मैरिज हुई, उनकी डेथ हो गई उनके हस्बैंड की। फिर उनकी दूसरी मैरिज हुई तो ऐसे उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हुई, उनका डिवोर्स हो गया था लेकिन डेथ नहीं हुई थी। लेकिन अभी थोड़े दिन 6 महीने पहले ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। तो उसकी वजह से हमारे जो मन में था ना, वो डर बहुत ज़्यादा आ गया था कि ये चीज़ मेरी लाइफ में टूट तो चुकी है, मैं प्रभु में हूँ, लेकिन ये मेरी लाइफ में काम ना करे, क्योंकि उसका असर इतना हो रहा था कि मेरे हस्बैंड पे वो सारे मतलब जो प्रॉब्लम थी बीमारी की, क्योंकि उनका लीवर खराब होता था हमेशा। जब भी उनकी डेथ होती थी ना तो उनकी लीवर खराब होने से उनकी डेथ होती थी। कितनी मौतें हो चुकी थी आपके परिवार में पहले? 7 मौतें हो चुकी हैं। और ऐसा ही कुछ अटैक आपके हस्बैंड या आपकी फैमिली में भी था? ओके, आप बताएं आपके परिवार में क्या था ये कर्ज? सबको जय मसीह की। और मेरे स्पिरिचुअल फादर मदर को सबसे पहले दिल से सल्यूट करता हूँ और जय मसीह की बोलता हूँ। और ये जो इनका डेथ कर्ज जो चल रहा था इनकी लाइफ में, ये मेरी लाइफ में भी ऐसे ही जब इनके हस्बैंड सिस्टर के जो हस्बैंड थे, उनको जब वो हॉस्पिटल में थे तो हम लोग उनको देखने के लिए गए थे। तो जब देखने के लिए गए तो
उनको हॉस्पिटल से ना जवाब दे दिया था डॉक्टर ने। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो वो उनकी डेथ हो गई, वो घर पे लेके आ गए। तो उसके बाद हमें, मेरी वाइफ के दिल में भी ये डर था और मेरे भी दिल में ये डर था कि, लेकिन हम एक दूसरे को बता नहीं रहे थे। और ये डर ना थोड़ा हमारे अंदर ज्यादा होता गया और उस वजह से ना हमारे ऊपर अटैक होने, जब मैं सोता था रात को तो मेरे ऊपर अटैक होते थे रात को। तो ना रात को नींद नहीं आती थी। उसके बाद मेरे दर्द होना शुरू हो गया, हार्ट पे दर्द होना शुरू हो गया ज्यादा। तो उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी हुई। जब मैं ये प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती गई मेरी, तो जब मैं इसको पहले तो नॉर्मली ले रहा था, लेकिन बाद में जब मेरे हाथ से उस चीज़ को निकल रही थी, मेरे वाइफ को बताया, मैं कहा मेरे ज़्यादा पेन हो रही है, मेरा उठना बैठना और सोना भी मुश्किल हो रहा था। और इन्होंने बताया कि नहीं, फिर अब हम लोग ऐसे करते हैं, हम डॉक्टर से चेकअप करा लेते अपना। तो जब डॉक्टर से चेकअप कराया तो रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आ रहा था, रिपोर्टें नॉर्मल आ रही थी। ईसीजी कराई 3 बार, नॉर्मल आई। उसके बाद अपना डॉक्टर को चेंज किया। पहले तो डॉक्टर हार्ट दवाइयाँ दे रहे थे मेरे को, लेकिन उनका जो भी था उन्होंने अपना हार्ट दवाइयाँ दे के मेरे को, लेकिन उनका कोई असर नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने मेरे को नेक्स्ट यहाँ पे रेफर कर दिया। तो रेफर करने के बाद उन्होंने मेरे को आगे लेके गए। तो आगे भी जब उन्होंने मेरी हार्ट की स्कैन की तो हार्ट की स्कैन नॉर्मल आ रही थी। और ये सब चीजें एक कर्ज के नीचे थे, एक शराब के नीचे थी। और आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते रहे, 15 दिन लगातार आपको टॉयलेट के जरिए ब्लड आता रहा जी। आप पूरी तरह से बेड के ऊपर जा चुके थे। जी बिल्कुल। कितने हफ्ते या कितने महीने के लिए आप बेड के ऊपर कंप्लीटली थे? मेरे को कम से कम 1.25 महीना मैं बेड पे रहा हूँ। मेरी हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होती थी, मैं चल फिर नहीं पाता था और बिल्कुल ऐसा हो गया था शरीर की, मतलब कि मेरे से गिलास पानी का उठा के पीना भी मुश्किल हो गया था। तो ऐसी हालत में कौन देखता था, कौन संभालता था आपको? मेरी वाइफ थी और मेरा छोटा बेटा है 12-13 साल का, वही मेरे को संभालते थे। ओके, तो आप ये बताएं फिर उसके बाद परमेश्वर ने कैसे आपके जीवन में कार्य किया, कैसे इन कर्ज से आजाद करके आपको नया जीवन दिया? हम लोग 7 साल से परमेश्वर में हैं, तो परमेश्वर पे हमें पूरा भरोसा था, विश्वास था। हम प्रेयर में रहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और जब मेरे को जो डॉक्टरों ने जब जवाब दे दिया ना, वहाँ पे जब ईसीजी कराई वो भी नॉर्मल आ रही थी, रिपोर्टें भी नॉर्मल आ रही थी, हार्ट की स्कैन कराई वो भी नॉर्मल आई। लेकिन मेरी वाइफ ने वहाँ पे ना एक डिसीजन, तो डॉक्टर बोले थे कि आप ना एडमिट हो जाओ 3 दिन के लिए, तो हम लोग आपको अच्छे से चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो मेरी वाइफ ने बोला कि ठीक है, उनको बोल दिया ठीक है आप रुक जाओ। लेकिन मेरी वाइफ जब मेरे साथ आई, आके बैठी, उनको बोला कि मैं आपको किसी डॉक्टर के हाथ में नहीं दूंगी, मैं आपको परमेश्वर के हाथों में दूंगी, क्योंकि परमेश्वर ही डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो ही आपको ठीक कर सकता है। तो इन्होंने डिसीजन लिया, मैं साथ में एग्री हुआ। मैं कहा ठीक है, जैसे आपको लगता है आप वैसे करो। वहां से हम हॉस्पिटल से उनसे डिस्चार्ज लेके हम लोग घर पे आ गए। घर पे आए और हमने ये बात अपनी प्रेम में रखी, परमेश्वर के आगे रख दी कि परमेश्वर हम जो कुछ भी हैं मर गया तेरा, वैसे भी मैं अपनी लाइफ तेरे को ही दे चुका हूं, जो तेरी महिमा के लिए है वो तो इस जिंदगी से कर। तो परमेश्वर ने जब सैटरडे को यहाँ पे हम लोग प्रे करके गए थे, हम लोग सेवा करके गए थे, यहाँ पे रात को चेयर की सेवा करके गए थे। मेरे से चला नहीं जा रहा था, लेकिन मुश्किल से फिर भी मैंने जितना भी हुआ मैंने करके गया। मैंने प्रे करके मैंने परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर ये जिंदगी तेरी है, तेरे को डेडिकेट है, तू जैसे इसको चाहे इस्तेमाल कर। तो दूसरे दिन पापा जी ने उसके लिए, डर के लिए प्रार्थना की। जब हम प्रे में बैठे थे पीछे, तो चेयर पे बैठे थे, तो पापा जी ने डर के लिए प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद उसी टाइम मेरे को रिलीफ महसूस हुई, मेरे को हल्कापन महसूस हुआ और मैं बिल्कुल उस दिन से बिल्कुल रिलीफ में हूँ, बिल्कुल चंगा हो चुका हूँ। और इसके लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का बहुत धन्यवाद करता हूँ दिल से, और दिल से सैल्यूट करता हूँ। और परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अभी कितने महीने से बिल्कुल ठीक है आप? अब मैं 2 महीने से बिल्कुल ओके हूँ। कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है? कोई सांस लेने में दिक्कत नहीं है, कोई हड्डियों में पेन नहीं है, बिल्कुल हील हो चुका हूँ यीशु के नाम और वो में। कर्ज जो था वो परमेश्वर ने ब्रेक किया, बिल्कुल वो कर्ज ब्रेक हो चुका है मेरी लाइफ से। और तारीफ करें प्रभु यीशु मसीह के नाम को, महिमा दे जोर से तालियों के साथ। हालेलुया! सब प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े मिरेकल के। अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। थैंक यू जीसस।